हमारे साथ है राष्ट्रीय सचिव जो हैं तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। अभी जैसे समाजवादी पार्टी दोबारा से उभरने की कोशिश कर रही है, जैसे बैकफुट पे चली गई थी, तो आपको क्या लगता है क्या क्या गलती रही जिसे सुधारने की समाजवादी कोशिश कर रही है? भैया जो देखो आपने जो शब्द कहे ना, बैकफुट पे समाजवादी पार्टी कभी रही नहीं। समाजवादी पार्टी तो जब से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी में सदैव जो है फ्रंट पे रही है, बैकफुट पे कभी नहीं रही। अभी जैसे हमारा और ये बात आपने कही, अभी देखिएगा जैसे हमें अब आज जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारा राष्ट्र नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व ईमानदार कर्मठ चरित्रवान ऐसा नेतृत्व किसी पार्टी के पास है नहीं, तो हमारी पार्टी तो फ्रंट पे है। अगर जैसे हम बात करें हमारे जो सांसद हैं और 5 साल उन्हें यहाँ हो गए, समाजवादी के गठबंधन से ही बन के वो चुने गए थे और जीते भी थे। उन्होंने अगर जनता की बात करें तो जनता का कहना यह है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसको लेके आप समाजवादी पार्टी ने भी कोई विरोध नहीं किया, इस पर लेके आप क्या कहना चाहिए? देखिएगा सांसद की बात है तो मैं खुद यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी रहे दोनों के दोनों, और दोनों सीटें बसपा को चली गई थी। मैं खुद उनमें से हूँ कि मैंने खुद आगे बढ़ के बसपा के इसका बिजनौर से मुलुक नागरिक का चुनाव लड़ा। तो अब जनता में जाएं तो वो एक तरह से भूल हुई जनता की। जनता ये कहती है कि हमने अच्छा सांसद नहीं चुना, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नेतृत्व मांग है कि दोनों की दोनों सीटें वो समाजवादी पार्टी के पास रहनी चाहिए। गठबंधन में ये सीटें नहीं देनी चाहिए। यहाँ समाजवादी पार्टी का वोट है, समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से दोनों सीटें ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। नहीं, मेरा सवाल यही था ना कि जिस तरह से उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता के हिसाब से कहना था, तो अगर समाजवादी के गद्दावर नेता आप लोग हैं सभी, तो आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? देखो ऐसा गठबंधन के प्रत्याशी का मतलब क्या होता है, जब गठबंधन था मायावती से, गठबंधन के प्रत्याशी का मतलब होता है कि हमारा गठबंधन है तो हमारा ही प्रत्याशी है। आज हमारा गठबंधन नहीं है हमसे, अब जनता ज़्यादा अच्छा बताएगी, वो तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। हम तो केवल समाजवादी पार्टी और जो आज इंडिया गठबंधन है वो हमारा गठबंधन है। इंडिया जो नाम दिया गया, ये मेक इन इंडिया, जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया नाम दिया था, कहीं इसी को लेके तो इंडिया नाम ले लिया गया? देखिएगा आज आदरणीय मोदी जी हो या कहीं ये बीजेपी वाले आज अपने आप में वो बौखला गए। आज 36 बिरादरी, मुसलमान भाई, हरिजन भाई, जाट भाई, हरियाणा घटना ले लो, हैं जो इनका हिंदू मुस्लिम बांट कर राज करना चाहते थे, वो जनता, मैं कह रहा हूँ कि आज तो 50% हमारे इंडिया गठबंधन पे है और 15% में कुली है। तो 15 ये तो ये खुद अपने आप में बौखला रहे, इनका कहीं अस्तित्व नहीं है। इन्होंने नाम भारत करने की जिक्र करने लगे, भारत भारत होने लगा, पहले मेक इन इंडिया हर चीज़ में चल रहा था। अब आपने कहीं ये जो गठबंधन की जो सरकार बनाने वाली बात कही, तो इसीलिए कहीं इंडियन नाम का इन्होंने बाइकाट तो नहीं किया? भैया देखो बीजेपी के बुरे दिन आ गए है ना, जब बुरे दिन आते हैं तो लोग ऐसे ही करते हैं। इंडिया और भारत में बांट के क्या करोगे जब रोजगार है नहीं? तो अच्छा इंडिया और भारत में तुम क्या दिखाना चाहते हैं? ये लोगों इनकी चालाकी है, इस जनता चालाकी को समझ चुकी। तो जब जनता समझ गई तो ये ना मेरे हाथ में रहा ना आप क्या। आज 36 बिरादरी हैं, हरिजन परेशान है, हरिजन पूरे हिंदुस्तान का परेशान है कि उनका संविधान छीना जा रहा है। आम आदमी जो बैकवर्ड है वो टोटल परेशान है। अरे वो तो बैकवर्ड को क्या मिला? मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई तो परेशान है ही हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। क्योंकि ये सोच कर देखिए कि इसमें ना जाट खुश है, ना पंडित खुश है, ना बनिया खुश है, ना सैनिक। 36 बिरादरी कोई खुश नहीं है। और आज माना हरिजन है, आज वो बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा है। क्यों? और वो सब संविधान सबका है। पर मैं कह रहा हूँ कि जो ये जिस पे ये हिंदू मुस्लिम में बांट कर चल रहा था, आज वो सारा सपना का फैल। अच्छा, अगर ये गठबंधन की सरकार बनती है, बनने के बाद अगर जैसे ये वाली बात भी आ रही है कि माननीय अखिलेश जी को जो है ना प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ये दूसरी चीज़ ये भी आ रही है कि है ना आपस में फूट भी है, जो गठबंधन है उनमें आपस में जो कार्यकर्ता है उनमें फूट भी है, इसको लेके क्या करना है? देखो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। बीजेपी के पास सारा मीडिया, आप मीडिया वाले हैं, बीजेपी के पास सारे आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है। और मीडिया खरीदा हुआ, जब खरीदा हुआ है हमारी पार्टी तो संघर्षशील की, भाई हम लोगों की तो देहात की गरीब मतलब जो है जनता की पार्टी है। नहीं, इसमें मीडिया का ये वाली बात है ना कि अगर अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कहेंगे कि सवाल अच्छा किया मीडिया ने, अगर आपको बुरा लग रहा है आप कहेंगे कि ये बिका हुआ है। तो इस तरह से किस तरह से ये सिद्ध होगा कि कौन पत्रकार बिका हुआ है, कौन मीडिया बिका हुआ है? इस तरह कैसे साबित होगा? अब ये देखिएगा, आप भाई हैं मेरे, ठीक, आप जैसे मैं छोटा कहूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आज निर्भीकता से जो पत्रकारिता हमारे साथ खड़ी है वो देश के हित में खड़ी है हमारे साथ। नहीं तो किसी को डरा दिया, पत्रकार जेल में डाल दिया, मुकदमे लगा दिए, ईडी लगा दी,
तो आप बताइए। तो आज हमारे साथ जो पत्रकार खड़ा है, मतलब जो है, तो सोचेगा वो देश हित में खड़ा है हमारे साथ, वो निर्भीक पत्रकार है। नहीं, अभी गरीब हो सकता है। अभी आपने जैसे कहा कि मीडिया बिका हुआ है। टोटल अब मीडिया की बात है। अब देखिए, अब ये जिक्र ये आया ना कि मीडिया बिका हुआ है, इसमें ये कहीं जिक्र नहीं आया था कि कुछ लोगों का आप जिक्र कर सकते। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, हैं? ये बात पूरे मीडिया की बात नहीं कह रहा, है ना। मैं केवल उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका आप लोगों को पता है जी। अब मान लिया गलती एक करे है, तो मैंने वो शब्द के लिए मैं चाहूंगा कि वो शब्द हो सकता है आपको ठेस ना पहुंचे, किसी भाई को ना पहुंचे, पर मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जी, बिरादरी में एक लोग गलत काम कर दे, पूरी बिरादरी उसके लिए दोषी हो जाएगी। तो इसीलिए मीडिया पूरी नहीं, अच्छे लोग तो हैं। अच्छा, जो हमारी बात कर रहे हैं आप लोग, आज आप जैसे बहादुर लोग हैं, और बहुत सारे पत्रकार हैं जो आज बहादुरी के साथ उन्होंने देश को बचाने के लिए, जो हमारी देश ही तो सबकी संपत्ति है, उसको बचाने की लड़ाई है आज। हिंदुस्तान और इंडिया की लड़ाई नहीं है आज, हिंदुस्तान और इंडिया के संविधान और जनता का मतलब कि अपना सम्मान बचाने की लड़ाई है। और इसमें केवल 15% बीजेपी के साथ हैं, और वो भी भाग जाएंगे। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जब ये हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, बीजेपी ने तोड़ दिया। इससे पहले अगर देखा जाए तो पूरा 5 साल रहा या और भी साल रहे, तो इससे पहले तो ये जिक्र नहीं आया कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। अभी क्यों ये चर्चा की जा रही है? अब ये सोचिएगा आप सोच के देखो कि कम से कम आप 15 साल पीछे चले जाओ, और कम ये हिंदू मुस्लिम के बेस पे ही इसका ओरिजिन है। बीजेपी जो हमारी पैदाइशी पार्टी है, ये केवल इनकी जो पाठशाला है, इनके यहाँ पढ़ा जो जिस पाठशाला में जो स्कूल होगा उसमें पढ़ाया जाएगा, वही तो कार्यकर्ता कहेगा। तो इनकी पढ़ाई हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम कह के बांट के उन्होंने देख लिया, जनता उसको समझ गई। बस इतना फर्क है, जनता उसको समझ चुकी। ये इसमें किसी का इन विचारों के दिन ये जो अच्छे कह रहे थे, इनके अपने आप खराब आ गए। अब उससे परेशान है खुद ही। अब जनता जब समझ जाती है, उसके सामने फिर किसी का नहीं चलता। आज हमारा नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनकी मुकाबला में कोई बीजेपी को देख लो, एक मैं कह रहा हूँ। जैसे अभी जो आप आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह थे, उन पे ईडी का छापा पड़ा, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं उन पे ईडी का छापा पड़ा है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? अब ये देखिएगा, संजय सिंह को ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बताइए कि जेल में डालना FIR होना ही सफिशिएंट नहीं है, प्रूफ होने चाहिए। अब मान लिया किसी पे भी आप, भाई ये तो अब दरोगा या देख दरोगा ही है, अधिकारी छोड़ो, एक दरोगा जैसे किसी को भी FIR करा दो और बस इसको बंद कर दो। पर ये तो बताइए कि यहाँ पे जो हमारा संविधान है उसके अनुसार हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका खुद कह रही यार FIR होना मतलब जो है वो सफिशिएंट नहीं है। प्रूफ तो दोगे, भाई चोरी करी या क्या उन्होंने अपराध किया तो उसका प्रूफ दो। प्रूफ बीजेपी के पास है नहीं, वो लोगों को डराना चाहते हैं, वो डरने वाला मामला चला गया। इन्होंने मुसलमान को इतना तंग किया, केवल ये नाम पे तंग किया हो, दाढ़ी के लेकर तंग किया हो, फिर कुछ सम्मानित नेताओं को हिंदुओं में भी बहुत लोग तंग करे। आज भी देखते हैं, आप देखो कितने हिंदू तंग हो रहे, केवल मुसलमान तंग नहीं है, आज सब लोग तंग हैं इससे। अब देखते हैं, आज जो मीटिंग रही उसमें सारी बातें आपके सामने रही। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।